मेरे प्यारे बच्चे, तू यह ना ना भूल कि तू मेरा अंश है। मैं तुझे आज वह कहने आई हूँ जो तूने बहुत समय से तेरे मन में बैठा रखा है। तूने जो दुख सहे हैं वह मैंने देखे हैं। माता काली का संदेश। माता काली सनातन धर्म की प्रमुख देवी और शक्ति का प्रतीक है। उनकी उपासना और आराधना करने वाले भक्तों के लिए उनका संदेश गहन और प्रेरणादायक है। माता काली के स्वरूप से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के बीच संतुलन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। वे अनंत शक्ति, साहस और आत्म साक्षात्कार की प्रतीक है। उनके द्वारा दिए गए संदेश जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करते हैं। अंधकार को चुनौती देने का संदेश। माता काली का सबसे महत्वपूर्ण संदेश अंधकार और अज्ञान को चुनौती देने का है। उनका काला स्वरूप यह दिखाता है कि सृष्टि का मूल स्वरूप अज्ञेय है, जिसे केवल ज्ञान और आत्मबोध से समझा जा सकता है। उनके हाथ में पकड़ी तलवार और कटा हुआ सिर यह दर्शाते हैं कि जीवन में नकारात्मकता और अहंकार को नष्ट करना आवश्यक है। वे हमें सिखाती हैं कि अपने भीतर के डर, क्रोध और भ्रम को समाप्त करके हम जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। नारी शक्ति का प्रतीक। माता काली नारी शक्ति का सजीव उदाहरण है। उनका आक्रामक और अडिग रूप यह बताता है कि महिलाएं केवल कोमल और देखभाल करने वाली नहीं होती, बल्कि जब स्थिति की मांग हो तो वे अजेय योद्धा भी बन सकती हैं। उनका संदेश यह है कि महिलाओं को अपने भीतर छिपी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्म और अधर्म का संतुलन। माता काली यह सिखाती है कि जीवन में धर्म और अधर्म का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उनका तांडव नृत्य यह दिखाता है कि जब अधर्म की सीमा पार हो जाती है तो धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। वे हमें अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती हैं। उनका संदेश है कि हमें जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और न्याय का पालन करना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। भय मुक्ति का संदेश। माता काली का एक प्रमुख संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में भय से मुक्त होना चाहिए। उनका उग्र और भयंकर रूप हमें यह सिखाता है कि जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के भय से घबराने की जरूरत नहीं है। वे हमें आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास का आभास कराती है। उनका आशीर्वाद यह है कि हर भक्त अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर भय और असुरक्षा से मुक्त हो सकता है। मोह और माया से छुटकारा। माता काली का एक और महत्वपूर्ण संदेश है मोह और माया से छुटकारा। वे यह दिखाती हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं में उलझकर हम अपने असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। स्वरूप हमें याद दिलाता है कि हमें आत्मा की सच्चाई और ब्रह्मांडीय चेतना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सांसारिक मोह और माया से ऊपर उठकर ही हम वास्तविक मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेरणा और आत्म साक्षात्कार। माता काली आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। उनका संदेश है कि आत्मा और ब्रह्मांड की गहरी समझ से ही जीवन को सही अर्थ में जिया जा सकता है। वे हमें प्रेरणा देती हैं कि हम अपने भीतर की असीम ऊर्जा और क्षमता को पहचानें और उसका उपयोग करें। उनका संदेश है कि आत्मज्ञान और साधना के माध्यम से हम जीवन के सभी संघर्षों को पार कर सकते हैं। समर्पण और श्रद्धा का महत्व। माता काली के संदेशों में समर्पण और श्रद्धा का विशेष महत्व है। वे हमें सिखाती हैं कि जब हम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ उन्हें स्मरण करते हैं तो वे हमें हर प्रकार की बाधा और कष्ट से बचाती हैं। उनका संदेश ये है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और समर्पण हमें जीवन की हर समस्या का समाधान प्रदान करता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य। माता काली प्रकृति की अनंत शक्तियों का प्रतीक है। उनका संदेश यह है कि हमें प्रकृति का आदर करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। उनके तांडव नृत्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम प्रकृति का अनादर करते हैं तो वह अपने विनाशकारी रूप में प्रकट होती है। उनका संदेश है कि हमें पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। शक्ति का सही उपयोग। माता काली का संदेश है कि शक्ति का उपयोग केवल सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए होना चाहिए। वे यह दिखाती हैं कि शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश का कारण बनता है।
उनका संदेश है कि हमें अपनी शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग समाज की भलाई और दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। सारांश माता काली का संदेश जीवन को गहराई से समझने और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करने वाला है। वे हमें सिखाती हैं कि भय, अज्ञान और नकारात्मकता से ऊपर उठकर अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचानना चाहिए। उनका संदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। वे हमें धर्म, साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। माता काली के संदेश का सार यह है कि जब तक हम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते और अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते, तब तक हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर सकते। उनका आशीर्वाद हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाने और हमारे जीवन को उज्जवल बनाने में सहायक है। उन गांव को मैं समझती हूँ जिन्हें तूने अपने भीतर से छुपा कर रखा है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तेरे सहनशील मन ने जब जब उन लोगों को माफ किया है, तब तब मैंने देखा है कि तू कितना बड़ा दिल रखता है। लेकिन अब वह समय नहीं रहा। तेरे बच्चे, अब न्याय का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मेरी बात को पूरा सुनना और इस वीडियो को पूरा देखना। तेरे लिए एक बात कहने आई हूँ। जो लोग तेरे सीधेपन का फायदा उठाते रहे हैं, जिनके कारण तूने बार बार टूटने का अनुभव किया है, वे यह ना समझे कि तू कमजोर है। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत बार खुद को संभाल कर आगे बढ़ा है। उनकी चोटों को भुलाकर फिर से माफ करने का साहस किया है तूने। लेकिन आज मेरा आदेश सुन। मेरे बच्चे, माफिया उस समय तक हिस्सा थी जब तक तेरे भीतर करुणा और धैर्य का संसार बसता था। अब समय बदला है मेरे बच्चे, और यह समय न्याय का है, कर्म का है। अब उन लोगों को माफ करना मेरे विधान में नहीं है जिन्होंने तुझ पर हर कदम पर चलने का प्रयत्न किया है। वह लोग जो अपनी चालाकी से तुझे हानि पहुंचाते रहे हैं, जिन्हें तूने अपना समझा और बदले में घाव मिली, अब उनकी परीक्षा का समय है। मैं तेरे भीतर से उस क्रोध और दृढ़ता को जागृत कर रही हूँ जिसे तूने अपने दिल के किसी कोने में दबा कर रखा था। तेरा धैर्य, तेरा त्याग, अब यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह शक्ति तेरे भीतर प्रकट होगी जो तूने कभी सोची भी नहीं होगी। तेरे कर्मों ने तुझे बड़ा बनाया है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है और वे आंसू अब नहीं रहेंगे। अब हर आंसू एक प्रतिशोध की कथा बनेगा। अब वह शक्ति तुझ में उठेगी जो केवल विनाश की नहीं बल्कि सत्य का उद्घाटन करेगी। ये तेरे लिए न्याय का समय है मेरे बच्चे, और मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। अब तुझे उन सभी लोगों को उनके कर्मों का फल दिखाना होगा जिन्होंने तेरे दिल को तोड़ा, तेरी आत्मा को चोट पहुँचाई। तूने पहले सहन किया क्योंकि वह समय माफी का था, लेकिन अब माफी नहीं दी जाएगी। अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनके की का उत्तर मिलेगा। जब तू अपने भीतर से उठेगा तो वे लोग तुझे रोकने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि अब तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी है। मेरे बच्चे, और मेरे आदेश के अनुसार जो तेरे साथ छल करेंगे, उन्हें अब उनकी सीमा दिखानी होगी। मत भूल कि यह सजा केवल उनका विनाश नहीं करेगी बल्कि तेरे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। जो तू आज तक नहीं कर पाया वह अब संभव होगा। मैं तुझसे यह नहीं कह रही कि तू बुरा बन, लेकिन इतना जरूर जान, जो अन्याय को सहन करता है वह स्वयं भी पापी बनता होता है। अब तू अन्याय को सहन नहीं करेगा। तू उन सबको दिखाएगा कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा अंश है। तू तेरी कुलदेवी माँ का अंश है। मेरे बच्चे, तू वह शक्ति है जो अधर्म को मिटाने के लिए जन्मी है। अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं हर तेरे साथ हूँ। तू बस आगे बढ़। अपने हृदय कठोर कर मेरे बच्चे, और अपने जीवन में उन सारे लोगों से हिसाब मांग जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। यह समय तेरा है। जो लोग सोचते थे कि तू कमजोर है, अब वे देखेंगे कि तू क्या है। याद रख मेरे बच्चे, यह यात्रा केवल बदले की नहीं बल्कि आत्मिक जागरण की भी है। जैसे जैसे तू उन बाधाओं को पार करेगा, तू अपनी असली पहचान को भी समझेगा। तू स्वयं को उस रूप में देखेगा जिसमें मैंने तुझे देखा था, एक योद्धा, एक रक्षक और एक ऐसा व्यक्ति जो न्याय के पथ पर अड़ग खड़ा है। अब वह दिन दूर नहीं बच्चे, जब तू अपने जीवन के हर उस अध्याय को समाप्त करेगा जो केवल पीड़ा लेकर आया है। जो लोग तेरे जीवन में कांटे बोते रहे, अब वही कांटे उनके लिए हथियार के रूप में बनेंगे। लेकिन यह भी याद रख, सजा केवल उनके कर्मों का फल है।
तू केवल मेरे आदेश का पालन कर रहा है और यह तेरी आत्मा को कोई बोझ नहीं देगा। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर की उस ऊर्जा को जागृत कर जिसे मैंने तुझ में बिठाया है। तेरा समय आ गया है। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे उन्हें अब राह देना होगा। ये मेरी शक्ति का आदेश है। अब तू रुकने वाला नहीं है मेरे बच्चे। तू बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि मैं तुझे एक और बात बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे भटकाने की कोशिश की थी वे खुद जीवन के भंवर में फंस चुके हैं। बच्चे, जो तुझे गिराने के लिए चाले रचते रहे वह अब अपनी ही बिछाई हुई बिसात में उलझ जाएंगे। वे सोचते थे कि तू अंधेरे में खो जाएगा, लेकिन अब वही अंधेरा उन्हें घेर रहा है। मेरे बच्चे, उनकी चालबाजियों का जाल अब उनके ही गले में फंदा बनकर लटक रहा है और तू इस पूरे दृश्य को अपनी आंखों से देखेगा। उन्होंने तुझे कमजोर समझा था, तुझे भ्रमित करना चाहा था मेरे बच्चे, ताकि तू अपने रास्ते से भटक जाए। पर मोड़ पर वे तुझे भटका रहे, कभी अपमान से, कभी छल से और कभी मीठे शब्दों के धोखे में मेरे बच्चे। लेकिन अब वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस खेल को उन्होंने शुरू किया था उसका अंत उन पर ही भारी पड़ने वाला है। उनके जीवन की गाड़ी अब दिशा से भटक चुकी है मेरे बच्चे, और तू देखेगा कि कैसे वे बेतहाशा दौड़ते रहेंगे लेकिन मंजिल नहीं पा पाएंगे। अब उनका भटकना शुरू हो चुका है। यह भटकाव न केवल उनकी राहों में होगा बल्कि उनके मन और आत्मा में भी अशांति भरेगा। वे हर जगह रास्ता खोजे, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ केवल असफलता और निराशा ही हाथ लगेगी। तूने जिन कठिनाइयों का सामना करके अपने आप को संभाला, वे अब उन्हीं कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन उनके पास न वह धैर्य होगा और न ही तेरे जैसा साहस। वे तुझे भटका चाहते थे ताकि तू अपने मार्ग से हट जाए, लेकिन अब वे स्वयं भ्रमित हो चुके हैं। उनके अंदर एक बेचैनी जाग उठेगी जो उन्हें एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देगी। वे इधर उधर दौड़ेंगे, सहायता मांगेंगे, लेकिन कोई उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि यही उनके कर्मों का न्याय है। वे यही दर्द महसूस करेंगे जो दर्द तूने सहा है। वही दर्द उन्हें मिलेगा जो उन्होंने तुझे देने की कोशिश की थी, वही उन्हें मिलेगा। उनकी आंखों में अब पछतावे के आंसू होंगे। एक एक दिन उन्हें यह समझ में आएगा कि उन्होंने किसे चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। तू देखेगा कि वे टूटते जाएंगे। उनके चेहरे पर वह घमंड नहीं रहेगा जो उन्होंने तेरे साथ छल करते समय दिखाया था। उनके हृदय में जो अहंकार का पर्वत खड़ा था वह रीत की तरह बिखर रहा है। मेरे बच्चे, अब जब वे रोएंगे उनकी आवाज भी उन्हें अकेली लगेगी। दुनिया के बीच में होते हुए भी वे खुद को अकेला महसूस करेंगे। जो भ्रम उन्होंने तेरे चारों ओर फैलाया था, अब वही भ्रम उनके जीवन का हिस्सा बन गया है। उन्हें समझ नहीं आएगा कि वे किस ओर जाएं। उनकी तीसरी आंख और उग्र मुद्रा यह दर्शाती है कि जब व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है तब वह अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। उनका संदेश यह है कि हमें अपने भीतर छिपे डर, असुरक्षा और शंकाओं को समाप्त करना चाहिए। भय ही मनुष्य को उसकी वास्तविक क्षमता से दूर करता है। माता काली हमें सिखाती है कि अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनकी शक्ति को स्वीकार करते हैं तो हमारे जीवन से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। बीड़े और अधर्म का नाश। माता काली का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तब शक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। उनका उग्र स्वरूप यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का अंत करना आवश्यक है। उनके हाथ में तलवार और कटे हुए सिर यह दर्शाते हैं कि अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए हमें साहस और दृढ़ता से काम करना चाहिए। माता काली का संदेश है कि सत्य, न्याय और धर्म का पालन हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी कठिनाई का सामना क्यों न करना पड़े। नारी शक्ति का जागरण। माता काली नारी शक्ति का सजीव उदाहरण है। वे यह संदेश देती हैं कि महिलाएं केवल कोमलता और करुणा का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनमें असीम साहस, शक्ति और नेतृत्व क्षमता भी है। उनका रूप हमें सिखाता है कि जब नारी अपनी शक्तियों को पहचान लेती है तो वह असंभव को भी संभव बना सकती है। माता काली का संदेश है कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए और अपनी शक्ति का उपयोग समाज में बदलाव लाने के लिए करना चाहिए। मोह और माया से ऊपर उठने का संदेश। माता काली का संदेश यह भी है
कि मनुष्य को मोह और माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को पहचानना चाहिए। उनका काला स्वरूप यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की वास्तविकता को समझने के लिए हमें भौतिक सुख सुविधाओं और मोह माया से दूर होना चाहिए। उनका संदेश यह है कि सांसारिक बंधनों में फंसने से हमारी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है। माता काली हमें सिखाती है कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। क्रोध और अहंकार का अंत। माता काली का भयंकर रूप यह संदेश देता है कि क्रोध और अहंकार का अंत करना आवश्यक है। उनके कटे हुए सिर और गले में पड़ी खोपड़ियों की माला यह दर्शाती है कि अहंकार और नकारात्मकता को समाप्त किए बिना आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। उनका संदेश ये है कि हमें अपने भीतर झांककर अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। समर्पण और श्रद्धा। माता काली का संदेश है कि श्रद्धा और समर्पण से जीवन के हर संकट को पार किया जा सकता है। उनके भक्त यह मानते हैं कि जब वे पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ माता काली की आराधना करते हैं तो उन्हें हर प्रकार की बाधा और संकट से मुक्ति मिलती है। माता काली का आशीर्वाद यह सिखाता है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास और समर्पण से व्यक्ति अपने जीवन के सभी कष्टों को पार कर सकता है। साहस और आत्मविश्वास का विकास। माता काली का संदेश हमें साहस और आत्मविश्वास का महत्व सिखाता है। उनका उग्र रूप यह दिखाता है कि जब व्यक्ति साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। माता काली का आशीर्वाद यह है कि हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य। माता काली प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों का प्रतीक है। उनका तांडव नृत्य यह दर्शाता है कि जब हम प्रकृति का अनादर करते हैं तो वह विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। माता काली का संदेश यह है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। उनकी आराधना यह सिखाती है कि प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ जुड़कर ही हम आत्मा के सत्य को समझ सकते हैं। सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार। माता काली का स्वरूप यह संदेश देता है कि हर नकारात्मकता के भीतर सकारात्मकता छिपी होती है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती और संघर्ष को स्वीकार करें और उससे सीखें। उनका संदेश ये है कि हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। सारांश। माता काली का संदेश गहन, प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। वे हमें जीवन के हर पहलू को समझने और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनका संदेश है कि जीवन में सत्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, भय और अज्ञान को त्यागे और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाने। माता काली हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में धर्म और न्याय का पालन करें और अपने जीवन को उच्च उद्देश्यों के लिए समर्पित करें। उनका आशीर्वाद हमें हर संकट और चुनौती से उबारने की शक्ति देता है और हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाता है। क्या आप इस लेख में किसी विशेष विषय को और विस्तार से शामिल करना चाहते हैं? मेरे बच्चे के जीवन का हर परिवर्तन तुम्हारे लिए एक नई दिशा लेकर आता है। ये तुम्हारे मन के द्वार पर खटखटा रहा है और तुम्हें बस इससे हो कि आप गौ सेवा कर रहे हो, गाय की सेवा कर रहे हो, आप पेड़ पौधों की सेवा कर रहे हो, पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हो, जानवरों की, कुछ ऐसे जानवरों की सेवा कर रहे हो जो बेचारे बहुत ज्यादा उनको हेल्प की जरूरत है। आप उनकी सेवा कर रहे हो। यह कर्म है आपको जो आपको बहुत ज्यादा ऊपर की ओर उठा रहे हैं। इसीलिए तो मैं देख रही हूँ आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होगा जिससे आपको अपने आप पे गर्व भी होगा, थोड़ा एटीट्यूड भी आपके अंदर आ जाएगा। तो सारी चीजें तो सही है, लेकिन ये जो एटीट्यूड आएगा ना आपके ऊपर, घमंड, उस घमंड को अपने ऊपर मत हावी होने देना। @टे लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर जेलस फीमेल आया है तो ये कोई फीमेल हो सकती है, फीमेल के लिए फीमेल होंगी, और अगर मेल कोई देख रहा है तो ये मेल हो सकते हैं जो आपको गलत राह में डालने की कोशिश करोगे, बहुत सारे, और अंधकार का प्रतीक है जिसे वे नष्ट करती हैं, और उनका उज्जवल चेहरा ज्ञान और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। उनके चरणों के नीचे शिव का होना यह दर्शाता है कि बिना शक्ति के ज्ञान निष्क्रिय है और जीवन में
सफलता पाने के लिए दोनों का संतुलन आवश्यक है। वे भक्तों को सिखाती हैं कि जीवन में भय का सामना करना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे पार पाना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। काली माता का संदेश यह भी है कि सच्चा प्रेम और करुणा केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर के दोषों और अज्ञानता को नष्ट कर दें। उनके प्रतीकात्मक स्वरूप और गुण हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें और जीवन को अधिक न्यायपूर्ण और सार्थक बनाएं। वे यह भी याद दिलाती हैं कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का परिणाम अवश्य होता है। काली माता का यह संदेश मानवता को अज्ञानता, भय और अन्याय से मुक्त कर आत्मज्ञान, शांति और सद्भाव की ओर ले जाने का मार्गदर्शन करता है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आप सबकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कोई 2 लोग आपसे माँ काली की कृपा से आपके और आपके परिवार के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और आपके दिलों में शांति और सुख का वास होगा। हमारे चैनल इंस्पायरिंग स्पिरिट को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर बार माँ काली और अन्य दिव्य शक्तियों के संदेशों से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें ताकि हम और भी प्रेरणादायक वीडियो बना सकें। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है और हम आपके साथ इस दिव्य यात्रा को साझा करने के लिए तत्पर। हम आपसे जुड़कर इस दिव्य कार्य को बढ़ावा देने की उम्मीद रखते हैं। अगले दिव्य संदेश तक माँ काली की कृपा और आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहा। उनकी शक्ति और आशीर्वाद आपके जीवन को नई दिशा और सफलता की ओर मार्गदर्शन करे। माँ काली के आशीर्वाद से आपका जीवन रोशन हो और उनकी दिव्य शक्ति हर कदम पर आपका साथ दे। तुम विजय रहो। जय माली नमः शिवाय।